आप भारत की टॉप 50 कंपनी में मात्र 10,000 रुपया प्रत्येक महीना इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। और आज के डेट में मात्र 245 रुपया से भारत की टॉप कंपनी जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, टाटा मोटर, TCS, SBI जैसी कंपनी खरीद सकते हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे समझेंगे निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज के बारे में। तो आज का वीडियो देखकर हम करोड़पति बन सकते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम निफ्टी 50 बीज के परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, फिर शुरुआत से अब तक इस निफ्टी बीज का कितना प्रतिशत रिटर्न रहा है वह देखेंगे। उसके बाद इस स्कीम के माध्यम से हमारा पैसा किस किस कंपनी में इन्वेस्ट होता है, यानी पोर्टफोलियो डिटेल्स। फिर मात्र 10,000 रुपया से लंबी अवधि में कैसे हम लगभग 1,75,00,000 रुपया बना सकते हैं। जी हाँ, 1,75,00,000 रुपया। उसके बाद जेरोधा से हम लाइव निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज को खरीदेंगे, सीखेंगे और अंत में कुछ फंडामेंटल्स और रिस्क एनालिसिस। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज के परफॉर्मेंस का विश्लेषण करते हैं। स्क्रीन पर आप निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस स्कीम के लगभग 10 साल के परफॉर्मेंस का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि ETF क्या है, निफ्टी 50 बीज क्या होता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज का प्राइस 29 दिसंबर 2014 को 84 रुपये 70 पैसे था और 15 अप्रैल 2024 को इस स्कीम का प्राइस है 245 रुपये 52 पैसे। तो पिछले 10 साल में निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज का रेट लगभग 3 गुना हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिसंबर 2014 से अप्रैल 2024 के बीच यह प्राइस लगातार बढ़ा है, बीच में इसमें करेक्शंस भी हुए हैं। अब हम फेज वाइज परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिसंबर 2014 से अगस्त 2016 तक इस स्कीम का रिटर्न लगभग 5% है। वहीं पर सितंबर 16 से जुलाई 18 तक निप्पॉन इंडिया निफ्टी बीज का रिटर्न लगभग 30% है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम अगस्त 16 में निफ्टी बीज को यह बोलकर बेच देते कि रिटर्न नहीं दे रहा है, तो हमारा अगला मूव जो लगभग 30% का है वह हम मिस कर जाते। अब अगस्त 2018 से जून 2020 के बीच निफ्टी बीज का रिटर्न निगेटिव रहा है, -5% रिटर्न है। लेकिन यहाँ भी 10 फरवरी 2020 तक निफ्टी बीज ने अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद निगेटिव रिटर्न क्यों है? तो यहाँ पर आता है कोरोना का दौर, जहाँ केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हेल्थ इश्यूज आ गए थे, जीवन थम सी गई थी और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और कोरोना के कारण मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गए थे। लेकिन इस तरह की अनएक्सपेक्टेड मूव मार्केट में कभी भी आ सकती है। इस तरह के सिचुएशन में हमें धैर्य से काम लेना होता है। अगर कोरोना में पैनिक होकर हमने अपना सौदा काट लिया होता, बेच दिया होता, तो हमारा काफी लॉस हो गया रहता। कोरोना के समय आप हम में से कई लोगों ने पैनिक करके अपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड बेच भी दिए होंगे और इस तरह की गलती हम रिटेल इन्वेस्टर यानी आप हम जैसे लोग अक्सर कर बैठते हैं। हालांकि इन सब परिस्थिति में हम पैनिक होते नहीं हैं, बल्कि विभिन्न माध्यमों से हमें पैनिक कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक ऐसे चैनल से जुड़े हैं जो कंटेंट रिच है और फैक्ट्स और फिगर के साथ बात करती है। एक बार फिर से सबसे पहले वाले स्क्रीन पर आते हैं। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 का प्राइस पिछले 10 साल में लगभग 85 रुपये से 245 रुपये हुआ है और इस बीच में कोरोना आकर चला गया, रसिया यूक्रेन का युद्ध हमने देखा और रिसेंटली इजराइल हमास का टेंशन। इन सब के बावजूद निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस आपके सामने है। हालांकि आगे हम CAGR के हिसाब से भी देखेंगे कि कितना प्रतिशत का रिटर्न निफ्टी बीज ने दिया है। लेकिन उन सब के डिटेल में आप न भी जाना चाहे तो केवल प्राइस एक्शन से परफॉर्मेंस आपके सामने है। एक और बात यहाँ पर हाईलाइट करना जरूरी है कि जब भी मार्केट में किसी भी कारण से अनएक्सपेक्टेड क्रैश आता है तो मार्केट से निकलने का नहीं
बल्कि मार्केट में रिस्क लेकर पैसा डालने का टाइम होता है। और जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वह इस मौके की तलाश में रहते हैं, जैसे कोरोना के समय मिला, रसिया यूक्रेन के समय मिला। अब निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज ने CAGR के हिसाब से कैसा परफॉर्म किया है वह आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। शेयर मार्केट में CAGR से ही रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से औसतन सालाना हमारे पैसे में बढ़ोतरी हुई है उसे हम CAGR बोलते हैं। तो स्क्रीन पर आप निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज का 1 साल, 3 साल, 5 साल और शुरुआत से अभी तक का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। शुरुआत से अभी तक यह स्कीम 16% के CAGR से रिटर्न दिया है। नीचे के 2 कॉलम में बेंचमार्क और एडिशनल बेंचमार्क का परफॉर्मेंस है और उसकी तुलना में यह स्कीम कैसा परफॉर्म किया है वह दर्शाया गया है। कोई भी ETF अपने बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज का बेंचमार्क है निफ्टी 50 TRI यानी निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस स्कीम का परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क और एडिशनल बेंचमार्क के इनलाइन है। अब बेंचमार्क क्या होता है, TRI क्या होता है, वह आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 के पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो इस ETF का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50 यानी निफ्टी में शामिल 50 कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। अब निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल है, उसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निफ्टी 50 में अलग अलग सेक्टर से इंडिया की टॉप 50 कंपनी शामिल है। अब स्क्रीन पर निफ्टी बीज के टॉप होल्डिंग्स को देखा जा सकता है। इसमें HDFC बैंक 11.07%, रिलायंस 10.22%, ICICI बैंक 7.8%। इस तरह आप निफ्टी बीज के टॉप कंपनी को पोर्टफोलियो प्रतिशत के साथ देख सकते हैं। इन 7 के अलावा और 43 कंपनी है जो निफ्टी बीज पोर्टफोलियो में शामिल है। इस तरह हम 18 अप्रैल 2024 को एक निफ्टी बीज मात्र 245 रुपया में खरीद कर इंडिया की टॉप 50 कंपनी में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर टॉप सेक्टर का डिटेल देखा जा सकता है। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज से सबसे ज्यादा 33.53%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 13.04%, FMCG से 8.15%। इस तरह आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर से विभिन्न कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज ने 16% के CAGR से रिटर्न दिया है। तो अब हम 16% के हिसाब से म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में अपना पैसा कैलकुलेट करके देखेंगे। अब हम गूगल पे आ चुके हैं। यहाँ पे सर्च में हम डालते हैं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। इसके बाद सर्च रिजल्ट्स में हम ET मनी वाले वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे हम मंथली इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपया लेंगे। 10,000 रुपया हर एक महीने हम इन्वेस्ट करेंगे और टाइम पीरियड होगा 20 साल। रेट ऑफ रिटर्न में हम एग्रेसिव से चेंज करके कस्टम में आएंगे, उसके बाद 16% डालेंगे। अब रिजल्ट हमारे सामने है। हम टोटल इन्वेस्टमेंट किए 24 लाख रुपया और यह 24 लाख 20 साल में बन गया 1,75,00,000 रुपया। अब हम दूसरा क्राइटेरिया भी डालकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम मंथली इन्वेस्टमेंट अगर 5,000 रुपया लेते हैं तो 20 साल में 16% के हिसाब से यह बन जाएगा लगभग 87 लाख रुपया। तो इस तरह म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के माध्यम से हमने देखा कि कैसे हमारा 10,000 रुपया 20 साल में यानी लंबी अवधि में बन जाता है 1,75,00,000 रुपए। अब हम जेरोधा से निफ्टी बीज कैसे खरीदते हैं वह सीखेंगे और लाइव निफ्टी बीज खरीद कर देखेंगे। तो उसके लिए हमें अपने ब्राउज़र पे आना होगा या आप अपने मोबाइल ऐप से खरीद सकते हैं। अपने ब्राउज़र पे आ गया और यहाँ पे मैं अपना काइट एप्लीकेशन ओपन करूँगा। यहाँ पे मेरा पासवर्ड
पहले से डाला हुआ था, यानी लॉगिन पहले से हुआ था, इसलिए डायरेक्ट खुल गया, नहीं तो आपको लॉगिन करना रहता है। इसके बाद हम फंड्स में जाएंगे। फंड्स में मेरे पास 500 रुपये पड़े हुए हैं, तो इससे हम निफ्टी बीज खरीद सकते हैं। नहीं तो आपको ऐड फंड्स में जाकर यहाँ पे अमाउंट डालना होता है, और ये डिटेल्स SBI से मेरा लिंक है, तो वैसे ही आपका जिस बैंक से लिंक होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। UPI ID डाल के आप फंड्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें वॉच लिस्ट में आना है और यहाँ पे सर्च करना है निफ्टी बीज। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज, तो इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ हम आ गए, ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। यहाँ से हम इसको बाई करेंगे। अभी रेट चल रहा है 245 रुपये 92 पैसे 94 पैसे, ये हर एक सेकेंड मूव होते रहता है। तो हम निफ्टी बीज के बाई पर क्लिक करते हैं। बाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे टॉप में ऑप्शन रहता है BSE और NSE। आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। दोनों पर निफ्टी बीज का क्या रेट चल रहा है यह आपको ऊपर में दिखेगा। उसके बाद रेगुलर आपको सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी में मेरे पास 500 रुपये पड़े हैं, तो यहाँ पे मैं 2 क्वांटिटी ही खरीद सकता हूँ, तो मैंने क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी डाला। उसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे अवधि के लिए, और वह डिलीवरी में हमें हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होता है। इंट्राडे अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो उसी दिन बेचना रहता है, लेकिन हम यहाँ लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करके उसके बाद ये प्राइस दिखा रहा है। प्राइस उसके नीचे यहाँ 2 ऑप्शन हैं, मार्केट और लिमिट। लिमिट का मतलब होता है हम मोल भाव करके खरीद सकते हैं। लिमिट ऑर्डर में आप जिस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं वो प्राइस सेट करना रहता है। मार्केट ऑर्डर में जो भी रेट क्लिक करते समय चल रहा होगा उस रेट पर बाई हो जाता है। अब हम मार्केट सिलेक्ट करके बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे। नीचे टोटल पेएबल और चार्जेस शो करता है। बाई पर क्लिक करते ही निफ्टी बीज हम खरीद चुके हैं। उसके बाद उस पूरे दिन पोजीशन में जाकर हम निफ्टी बीज का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वह ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अगले दिन से वह जेरोदा के होल्डिंग्स में शो करता है और T+2 सेटलमेंट के बाद हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि बहुत ही आसानी से हम जेरोदा पर निफ्टी बीज को खरीद सकते हैं। अब निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज के कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका AUM है 23,687 करोड़ रुपया। AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी आप हम जैसे लोग मिलकर कुल 23,687 करोड़ रुपया अब तक इस स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं। निफ्टी बीज एक ETF है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से काफी कम रहता है। यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.04%। यहाँ पर एग्जिट लोड नील है। अंत में मिनिमम अमाउंट की बात करें तो NSE और BSE पर एक क्वांटिटी का जो भी प्राइस होगा उस प्राइस से हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आज 18 अप्रैल 2024 को मात्र 245 रुपया से निफ्टी बीज में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किया जा सकता है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज के प्रोडक्ट लेवल और रिस्क एनालिसिस की बात की जाए तो यह स्कीम लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए सही है और इसका रिस्क वेरी हाई है। अब रिस्क वेरी हाई सुनकर हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी में रिस्क के हिसाब से लगभग सभी स्कीम को वेरी हाई कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो क्या हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आज निफ्टी बीज का
प्राइस जो 245 रुपये है वह घटकर कल 240, 235 या 230 ना हो जाए। लेकिन जब हम लंबे अवधि की बात करते हैं तो मार्केट को जाना ऊपर ही है। हाँ, नियर टर्म में इसमें उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन यह लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा है। एक और बात जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हैं। यहाँ हम भारत की टॉप 50 कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उसके ग्रोथ स्टोरी में पैसा लगा रहे हैं, और वह भी मात्र 245 रुपया में। अंत में भोजपुरिया निवेश मंत्रा परिवार के मूल मंत्र के साथ विदा लेना चाहूंगा, कमाई का एक टुकड़ा लगातार। आशा करता हूं कि जानकारी भरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।